हे माय गर्लिस, दिस इज़ द अनदर ब्लॉग। इस ब्लॉग के साथ साथ हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम है द गर्ल्स टॉक डायरीज विद संजना। पहला एपिसोड हमारा होने वाला है एवरी गर्ल नीड्स टू हियर दिस। फर्स्ट इज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। बिल्कुल छोड़ दो। बिल्कुल समझ आई? दूसरों से ना कंपेयर मत करो अपनी लाइफ को या अपने आप को। समझ आई? चाहे दूसरे जो मर्जी कर रहे हैं, आपको पता है दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा ना, आपको पता है ना आप पे क्या बीतती है। दूसरों को नहीं पता है वैसे ही। और आपको दूसरों की लाइफ का नहीं पता कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है। तो इसलिए आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो आपको पता है। तो दूसरों से बिल्कुल कंपेयर मत करो अपने आप को। फॉर एग्जांपल, मैं भी पहले यही सोचती थी। अब मुझे अपने ऊपर लगता है चाहे मैं जो मर्जी कर रही हूँ, आई एम प्राउड माई सेल्फ। एग्जाम्पल लेते हैं, इन्फ्लुएंसर है, मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ शुरू से, स्टार्टिंग से, जब से उन्होंने बनाना स्टार्ट किया है। तो अब उनका ना लाइफ बहुत सॉर्टेड हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं उनके व्लॉग्स या फिर उनके शॉर्ट्स देख के कहती थी यार इनका सही है, इनके पेरेंट्स इनको कुछ नहीं कहते हैं। ये ट्रैवल करते हैं, इतना अकेले चले जाते हैं, सिस्टर गोल्स कर देते हैं ये लोग, मतलब सिस्टर के साथ ट्रैवल, मतलब नो पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स के साथ घूमना, यहाँ जाना वहाँ जाना, उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं सोचती थी कि यार इनका सही है, इनकी लाइफ एकदम सॉर्टेड है। लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत। क्योंकि अब मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर कह सकती हूँ कि एडिटिंग में टाइम लगता है, खासकर जब आपके पास पैसे नहीं है एडिटर को हायर करने के लिए, आप खुद से एडिटिंग करते हो, आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मैंने एडिटिंग सीखी है, मैंने सब चीज़ें धीरे धीरे सीख रही हूँ। मुझे पता चला है कि यार मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको स्टार्ट करने के लिए भाई बहुत मेहनत लगती है। आप अगर वो दीदी वो यहाँ पे है ना आज, तो मतलब वो एक टाइम पे यहाँ लो में थी। आज वो अपने आप पे गर्व करती है ना, तो वैसे ही आप चाहे जो भी कर रहे हो, प्राउड योर सेल्फ। कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। सेकेंड इज प्रोटेक्ट योर पीस। प्रोटेक्ट करो भाई। अगर आपको लग रहा है ये लड़का या फिर ये लड़की ना आपकी पीस के ना ऐसी तैसी करने वाले हैं, आप उनको ना वही गेट लॉस्ट कर दो। बिल्कुल ही गेट लॉस्ट कि भाई निकल जा या निकल जा तू यहाँ से, अब चली जा मेरी लाइफ से, ये कर दो। उनके लिए दरवाजे बंद कर दो। क्योंकि पास्ट को लेके या फिर जो भी अभी आपके प्रेजेंट में चल रहा है उसको लेके आप ओवर थिंक करोगे कि सब ये ऐसे ही करते हैं भाई, इसलिए ट्यूशन के टाइमिंग पे ना आना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। बैठ जा गोदी में, बैठ जा छत्ती में, बैठ जा बहन, यो कर। बैठ भी ये रही वाला है सर। गेट क्यों नहीं खोल रही? ये वाला गेट क्यों नहीं? थर्ड इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे ही गिरा चुकी है हर जगह, ठीक है, मैं भी गिरा चुकी थी। अब मैं अपने आप पे सेल्फ रिस्पेक्ट, जा चल उधर से निकल, बच्चे पढ़ाए नहीं जा रहे हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ पे थे हम। अगर आपको लगता है ना कि वो लड़का या वो लड़की आपकी पीस, मेंटल पीस खराब कर रहे हैं, वहीं दरवाजा बंद कर दो उनके लिए। क्यों खोलना है तुम्हें जब तुम्हें दिख रहा है कि वो मेंटल पीस खराब कर रहे हैं? बोलो, क्यों करना है तुमको वो? वो फ्रेंडशिप ठीक नहीं है। वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर रही है फ्रेंडशिप की, या तुम्हारे बारे में अलग अलग चीजें बोल रही है, दूसरों की जगह 36 चीजें बोल रही है, आपके मुंह पे प्यारी बन रही है, मेंटल पीस खराब कर रही है। वही वही ना उसके मुंह पे लात दो और बोल चल निकल यहाँ से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। समझ आई? थर्ड सेल्फ थर्ड इज सेल्फ रिस्पेक्ट। थर्ड इज सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। थर्ड इज सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप तो खुद तो सेल्फ रिस्पेक्ट करो, दूसरों को ये गिराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा कोई गिरा रहा है ना, वही दो चांटे लगाओ खींच के कि तूने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराई कैसे, तू है कौन, तू होती कौन है गिराने वाली। समझ आई? ये सारी चीजें अपने माइंड में ना घुसा लो। हर जगह जा के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दे तो पता है कि यार एक मोमेंट आता है जिसपे आप भूल जाते हो कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, जहाँ आप पैरों में गिरने के लिए तैयार हो। इसकी फ्रेंडशिप नहीं टूटनी चाहिए, इससे मेरे को बहुत प्यार है, इसके आगे चाहे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दो, बट ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगी। क्यों रहना तुम्हें उसके साथ? वो तुम्हारी मेंटल पीस खराब कर रही है, दूसरों से वो तुम्हें कंपेयर कर रही है। तीसरी ये कि तीसरी आती सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी गिरा रही है, और फिर भी आप उसके साथ हो। क्यों हो? नहीं, क्यों हो तुम?
समझ आइए? इसका मतलब ये है कि आप वहीं पे छोड़ दो उन लोगों को, भूल जाओ। ओवरथिंक करना भी छोड़ दो साथ-साथ। बी काइंड टू योरसेल्फ। पूरी दुनिया जहाँ को तुम माफ़ कर रहे हो, बट जब तुम्हारी बारी आ रही हो, तुम खुद को माफ़ नहीं कर रहे हो, खुद को ही जज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम जज? आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपको बहुत कुछ चीज़ें बोल दी, ठीक है? या उससे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई कुछ, आपने उसको माफ़ कर दिया। उसके बाद आप अपने बारे में सोच रहे हो कि यार मैंने ऐसा कर दिया था, यार मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, दूसरों के लिए क्यों भाई? अपने ऊपर नहीं सोचा जा रहा तुम लड़कियों से? अपने बारे में सोचो सबसे पहले, ठीक है? दूसरा का छोड़ दो, दूसरा तो अपनी मर्जी जैसे मर्जी कर लेंगे। तुम देखो, बी काइंड टू योर सेल्फ। समझ आई? काइंड हो जाओ अपने सेल्फ के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ काइंड, ये जरूरी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, बी काइंड टू बी योर सेल्फ, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये याद अपने दिमाग में बिठा लो। समझ आई? गुस्से से बोल रही हूँ अलग बात है, बट ये मेरा प्यार है। गुड फ्रेंड्स मैटर। समझ आई? कि यार कोई आपके ना क्वांटिटी नहीं देखने वाला है, आपके पास क्या क्वालिटी है। आपके फ्रेंड्स के अंदर वो सपोर्टिव है तो उनको रखो, नहीं है लात मार दो, ठीक है? कोई आपकी नहीं देखेगा, और आपको कोई देखने नहीं आ रहा। अगर कोई आपको देख रहा है ना, दरवाजा बंद कर दो, बाहर में जाए, नहीं ऐसी तैसी कराए, ठीक है? अपने ऊपर ध्यान दो। और फ्रेंड्स देखो, दो ही रखो चाहे एक रखो, बट ऐसे रखो कि दुनिया बोले भाई इसके जैसा दोस्त चाहिए हमें। ऐसी दोस्ती होती है, ऐसी फ्रेंडशिप होती है। समझ आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रियांशी है, आन्या है, ये दो लोग हैं। समझ आया? ये मेरे पास दो लोग ही हैं सिर्फ, बाकी हैं, बट मैं उनको दोस्त नहीं बोलती इतना। हाँ है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल था एक टाइम पे, नहीं है तो नहीं है। सपोर्ट कर रहे हैं ना ये दोनों मुझे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैटर ही नहीं करता कुछ तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारे पास दोस्त है, तुम कंपेयर नहीं कर रहे हो अपने किसी से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहे हो, अपनी पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, और इतना काफ़ी है। अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली ना, एक सही दिशा में चले जाओगे आप। डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही कहते हैं ना, वो हो जाएगी यहाँ पे। जस्ट स्टार्ट। देखो गर्ल्स, लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है जस्ट स्टार्ट। शुरू कर दो, चाहे वो छोटा हो, चाहे जैसा भी है, स्टार्ट कर दो। अगर अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, अगर आज मैं ये स्टार्ट नहीं करती, तो आई थिंक मैं आपसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाती, मैं शायर रह जाती, मैं लोगों से नहीं घुलती मिलती। क्योंकि पहले मैं स्टार्ट नहीं करती थी, पहले तो मुझे एक तो डर लगता था कि यार मैं क्या बोलूँगी, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरी शक्ल नहीं इतनी अच्छी है, मैं कैसे बोलूँगी, कैसे बात करूँगी। हर किसी को इंग्लिश में मैंने देखा है बात करते हुए, हर इन्फ्लुएंसर इंग्लिश में बात करते, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती है। जितनी आती है, नहीं भी आती, बोल दो, क्या हो गया? अच्छी बात है ना, हिंदी में बात करना कुछ बुरी बात थोड़ी ना। इंग्लिश को एक तो सबने इतनी हाइप दे दी है कि इंग्लिश 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 एक जस्ट लैंग्वेज ही है, इसको याद रखो, एक लैंग्वेज है वो। उसको वो मत बनाओ हल्ला की भाई हो इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश, इंग्लिश ही है वो। इतना वो लेने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर लोड, ठीक है? हिंदी में भी स्टार्ट कर रहे हो आप, कर दो। आप अपने ट्रांजेक्शन रील्स बना रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्ट तो करो। ओके, बस बहुत है इतना ही आज के लिए। अब लास्ट चीज़, अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है, मेरे को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे को इस बारे में भी बात करनी चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उस बारे में पक्का बात करूँगी। और ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक लास्ट रिमाइंडर मैं देना चाहूँगी, यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है, पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, इवन आप भी नहीं हो, ना मैं हूँ, ठीक है? तो परफेक्ट बनना पड़ता है थोड़ा सा, खुद से करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ये नहीं कोई आपको सिखाया आके। मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप उस पर काम करो,
बस ये आपकी लाइफ का पार्ट है कि आप किसी से भी ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत करवाओ, किसी से कुछ कंपेयर मत करो, किसी की लाइफ से कंपेयर मत करो। पेरेंट्स भी करता है ना कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं। मेरी मम्मी भी करती थी, मेरी मम्मी अब नहीं करती। मुझे नहीं पता क्यों। मेरी मम्मी मुझे नहीं करती किसी से भी कंपेयर, तो ये चीज़ अच्छी बात है। कंपेयर नहीं करना चाहिए कि यार उसका बच्चा अच्छा कर रहा है, हमारा बच्चा करता ही नहीं है। क्यों? जो कर रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपका बच्चा? हाँ, तो अलग ही चीज़ है। पेरेंट्स पता नहीं क्यों कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से। बट छोड़ो, वो उनका कॉल है। आप अपने पे ध्यान दो, खुद से दूसरों पे कंपेयर मत करो, ठीक है? और जो-जो मैंने बताया उसको ध्यान से नोट करके रखो। आप किसी की रेस में नहीं हो कि आपको परफेक्ट बनना है एकदम। नहीं बन रहे, कोई बात नहीं। आपको पता है आपने कितना स्ट्रगल किया है किसी चीज़ के लिए, ओके? अगर आप कुछ नहीं मिल पा रहा उस पे, तो कोई नहीं, वो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगी वो चीज़। ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाली हो बिल्कुल भी। अगर आपने मेहनत किया है उस चीज़ के लिए, बिल्कुल मिलेगा। आप मेरे को देख लो, मैं इतनी सारी एडिटिंग करती हूँ, काफ़ी सारी वीडियोज़ होती हैं जो मैं बनाती हूँ, उस पे व्यूज़ नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने छोड़ दिया। मैंने बहुत सारी कंटिन्यू रखी है। पिछली वीडियो मेरी व्लॉग देखेंगे, उस पे ज़्यादा व्यूअर्स नहीं आए हैं, उस पे लोगों ने कमेंट्स नहीं किए, उस पे लाइक्स नहीं आए हैं इतने। इसका मतलब तो नहीं है कि मैंने छोड़ दिया वहीं काम। स्टार्ट हो रही है ना दोबारा से चीज़ें, मैं नई चीज़ें करने की सोच रही हूँ कि ये कर लेते, ये ब्लॉग बना लेते, ये सीरीज़ कर लेते, ऐसे कर लेती हूँ, वैसे कर लेती हूँ। स्टार्ट करने से होता है, और पेशेंस रखना ज़रूरी है लाइफ में। चाहे कुछ भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, पेशेंस होना ज़रूरी है। कोई चीज़ भगवान जी एकदम से नहीं दे देते हैं। ओके? कमेंट कर दो जो-जो आपको पॉइंट्स लगते हैं ये मुझे नेक्स्ट व्लॉग में बोलना चाहिए। और वैसे मैं नेक्स्ट व्लॉग बता देती हूँ, 1 सेकंड। नेक्स्ट व्लॉग जो हम बनाएँगे उस पे होगा हाइजीनिक मेंटेन कैसे करनी है गर्ल्स को, तो उस पे हम बनाएँगे। तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं ये पॉइंट्स बोल दूँ, ये वाले पॉइंट्स जो भी आपको लगता है ना वो आप कमेंट डाउन कर दो, मैं पक्का उस बारे में बात करूँगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंडे। ओके माय गर्लीज़, जो-जो ये बोला है उसको ध्यान से सुन लेना, तो चाटे पड़ेंगे घर आके। ओके, बाय बाय।